हमारे टॉपिक चल रहा था संधि। इससे पहले हमने 3 संधियों की चर्चा कर ली थी, 3 संधियों का अध्ययन कर लिया था। आज चौथी संधि पढ़ रहे हैं हम, वृद्धि संधि। देखो वृद्धि संधि क्या है? वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेखी। वृद्धि रेखी ये सूत्र कहता है, अब इसको खोल के देखा कि वृद्धि होती है कब? एज आया यहाँ पर कि वृद्धि होती है बाद में यदि एज हो तो क्या होता हो? एज होता हो। एज में कौन कौन से स्वर आते हैं? ए, ओ, आई और औ, ये 4 स्वर आते हैं। तो ये सूत्र कहता है कि एज के क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। एज होता है उसकी, जो एज की ना वृद्धि हो जाती है, उसको वृद्धि आदेश हो जाता है। अब ये सूत्र ने बस इतना ही कहा है कि एज को वृद्धि होती है, इससे कुछ भी और ज्यादा कुछ ही नहीं कहा है। तो और सूत्रों से हमने ये ग्रहण किया कि पहले क्या होना चाहिए, तो मालूम करें कि पहले ए या आ में से कोई सा एक वर्ण होना चाहिए। तो देखो आगे देखते हैं कि अत से तात्पर्य है ए और आ, क्योंकि अत में से ऐसे से बचेगा और यहाँ पर ए का सवर्ण है आ, उसका भी ग्रहण होगा। तो अंत में से ऐसे बचेगा और ए का सवर्ण है आ, इसलिए ये नियम निकल के आया सामने कि प्लस से पहले ए और आ में से कोई सा भी वर्ण होना चाहिए। बाद में भी एज से तात्पर्य है ए, ओ, आई और औ, इनमें से यदि कोई सा एक वर्ण होना चाहिए तो दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? वृद्धि आदेश। देखो यहाँ पर यदि प्लस से पहले ए आ में से कोई सा भी वर्ण है और बाद में यदि ए और आई में से कोई सा भी वर्ण है तो ए और आ और ए और आई मिलके इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आई हो जाता है। क्या हो जाता है? आई। यानी मान लो ए और आ में से कोई सा भी वर्ण है और ए और आई में से कोई सा वर्ण है तो दोनों के स्थान पर मिलकर के आई हो जाता है। ऐसे ही यदि प्लस से पहले ए और आ में से यदि कोई एक वर्ण है, बाद में यदि ओ और औ में से कोई सा एक वर्ण है तो दोनों के स्थान पर औ वृद्धि आदेश हो जाता है। यानी ए और आ और ओ और औ मिलकर के औ हो जाता है। तो ये हमारा सूत्र का वृद्धि रेखी है, इसकी हमने बात की। अब देखो यहाँ पर एक और नियम है कि यदि आकारांत उपसर्ग हो और जिसके बाद में तो री आए। आकारांत उपसर्ग हमारे 4 है। कौन कौन से हैं? प्रे, उप, अब और अप। प्रे, उप, अब और अप, ये 4 आकारांत उपसर्ग है। इसके बाद में तो री हो तो आकारांत उपसर्ग में जो अंत में ए होता है वो ए और री मिलकर के दोनों के स्थान पर आर हो जाता है, वृद्धि आदेश हो जाता है। तो आकारांत उपसर्ग का जो अंतिम वर्ण है ए और ये री दोनों मिलकर के दोनों के स्थान पर आर हो जाता है। क्या हो जाता है? आर हो जाता है। इसको क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो आकारांत उपसर्ग 4 है, प्रे, उप, अब और अप के बाद में जो री हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आर आदेश हो जाता है, क्योंकि आकारांत उपसर्ग के अंतिम वर्ण ए और री मिलके आर हो जाता है। और कुछ शब्द विशेष होते हैं, आकारांत शब्द विशेष है, यदि उनके बाद में यदि री हो तो दोनों के स्थान पर जो आकारांत शब्दों को जो ए होता है वो ए और री मिलकर के दोनों के स्थान पर आर हो जाता है। केवल कुछ ही शब्द विशेष है जो वहां पर ए और री मिलकर अर होकर के आर होता है, गुण ने होकर के वृद्धि आदेश हो जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द है उनकी हम चर्चा करेंगे। देखो उसकी परिभाषा देखो। परिभाषा क्या है? बस यही परिभाषा है। देखो परिभाषा एक बार देख लेते हैं। जब ए या आ के बाद, जब ए या आ के बाद ए या आई आए तो इनके स्थान पर आई हो जाता है। कहने का तात्पर्य प्लस से पहले आया में से कोई सा एक वर्ण हो, बाद में ए और आई में से कोई सा एक वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। तथा ए या आ के बाद ओ या औ आए तो इनके स्थान पर औ हो जाता है। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? औ हो जाता है। तो प्लस से पहले ए आ आए और बाद में यदि ए और आई आए तो इनके स्थान पर आई हो जाता है। तथा प्लस से पहले ए आए और इनके बाद में ओ और औ आए तो इनके स्थान पर औ हो जाता है। तथा एक और आगे को परिवेशन का क्या है कि आकारांत उपसर्ग प्रे, उप, अब और अप के बाद या आकारांत शब्द विशेष के बाद री आए तो इनके स्थान पर आर हो जाता है।
क्या हो जाता है, आर हो जाता है। यानी अकारांत उपसर्ग के बाद या अकारांत जो शब्द विशेष है उनके बाद में जो रियायल के स्थान पर भी क्या हो जाता है, आर हो जाता है। बस यही ऊपर की जो परिभाषा है वही सेम परिभाषा। अब देखो इसके चार उदाहरण दे रखे हैं, एक को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो पहला उदाहरण 1 + 1। देखो यहाँ पर के का प्लस से पहले के और के में कौन सा स्वर है, ए के बाद में ए आ रहा है, ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। देखो एक बाणी की हम चर्चा करते हैं। ए के बाद में क्या है, के, और के में कौन सा स्वर है, ए, के में से को अलग किया ए, के रहेगा आधा, ए के बाद में आ रहा ई, और बाद में के और में, ए के बाद में आ रहा, देखिए ए और ए मिलके आई हो गया ये। क्या करना, परिवर्तन कर दे, मिलाओ आप, ए ये आधा के आगा, आधा के में एक की मात्रा आई और कम, 1 + 1 कम, आई का कम। देख लो अगला उदाहरण है बन प्लस औषधि। तो देखो यहाँ पर बे के बाद में कौन सा, ने में कौन सा स्वर ए, तो ने में से को अलग करें, याद रहेगा। ए के बाद में क्या आ रहा, ओ आ रहा है, और से और डी, ए के बाद में ओ आ रहा, ए और मिलकर क्या हो गया, औ हो गया। क्या हो गया, औ हो गया, औ हो गया। अब परिवर्तन तो कर दिया, क्या करना हमको, मिलान करना, मिलाओ आप। तो बे आ गया, बे आधा नहीं आया। अब आधा नहीं में क्योंकि ए और मिलकर हो गया, तो आधा नहीं था, आधा नहीं में की मात्रा लगी 9, और ये से और दी, बन प्लस औषधि बन औषधि हो गया। अब ये तो ए आने बाद में ए आई और ओ वाले उदाहरण हो गए। अब देखो यहाँ पर उपसर्ग वाले उदाहरण, देखो यहाँ पर प्रे अकारांत उपसर्ग आ रहा है। प्रे में कौन सा वर्ण है, ए, प्रे में से एक अलग करें, प्रे आ रहेगा आधा, बाद में देखो री आ रही है ना, री, तो और तो प्रे में से एक अलग कर लिया, बाद में री और में ए और री मिलकर क्या हो गया, दोनों के स्थान पर क्या हो गया, आर हो गया। परिवर्तन अब क्या करना है, परिवर्तन तो हो गया, मिलान करना है। तो देखो ये प्रे आधा आ गया, प्रे में आगे मात्रा प्रा पूरा, और ये रे के बाद में देखो यहाँ पर कौन सा वर्ण है, ने, और ने तो क्या है व्यंजन, इसलिए रे जाएगा ऊपर, तो ने, और ये रे गया ऊपर, ने के ऊपर और में, तो प्रे प्लस रेणम प्राणम हो गया। देखो अगला है उपसर्ग वाला नियम, है ना, ओप प्लस रेणम। अब देखो यहाँ पर एक एक वर्ण की चर्चा करते हैं। ऊ के बाद में क्या रहा, पे में से वो अलग करने पे याद रहेगा, ए के बाद में क्या री, ए और री मिलकर क्या हो गया, आर हो गया, और बाद में ने और में। अब परिवर्तन कर दे, क्या करना, मिलान करना, मिलाओ आप, ऊ के बाद में आधा पे वो आ गया, उसके बाद में आधा पे आ गया, आधा पे में आप मिल जाएगा पे पूरा, क्यों आधा पे में आगे मात्रा पा, और ये बाद में रे के बाद में देखो यहाँ पर कौन सा वर्ण है, नहीं, उन्हें क्या व्यंजन, इसलिए रे जाएगा ऊपर, यदि स्वर होता तो इसमें मिल जाता। तो ये ने के ऊपर ये रह गया, और ये में, उप प्लस रेणा उपार्णम हो गया। थैंक यू स्टूडेंट, और चर्चा बाद में करेंगे।